अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। माय ड्रीम क्रोशे में एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं आपके लिए एक ये छोटा सा प्यारा सा एक पर्स है, ये लेकर आई हूँ। इसको क्लच भी कहते हैं, पर्स है छोटा। और इसके जो मैंने यूज़ किया है टांका, उसमें एक सिंगल क्रोशिया इस्तेमाल हुआ है और एक मशरूम बनाए हैं इसके ऊपर। तो ये मैंने इसके साथ एक स्ट्रैप लगाई है, फिर इसके अंदर ये बटन लगाए हैं। एक बटन लगाया है टिच बटन, और ये थोड़ा सा बड़े साइज़ का लगाया है। तो ये इस मेन वाली पॉकेट के लिए है, और इधर मैंने छोटी पॉकेट साथ में लगाई है। उसके अंदर ये ज़िप लगाई है, और इसमें ये कॉइन्स वगैरह रखने के लिए या छोटी चीज़ें रखने के लिए आप इसको ज़िप के वाली पॉकेट छोटी वाली इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये इसकी देखिए इस तरह से, ये छोटी बच्चियों के लिए बड़ा ही खूबसूरत, बहुत पसंद आता है उन्हें। मेरी छोटी बेटी है, उसको बहुत ही अच्छा लगा है ये। तो चलिए इसको फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने 4 नंबर की क्रोशिया इस्तेमाल की है, और ऊन जो है वो आपने अपनी मर्ज़ी की लेनी है। मैंने डीके यान का इस्तेमाल किया है, और इसमें ये 2 रंगों का इस्तेमाल किया है। आपकी मर्ज़ी है, चाहे एक ही रंग से बना लें और चाहे 2 रंगों को बना लें, चाहे हर लाइन में एक अलग से रंग बना लें, वो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस पर्स को बनाने के लिए मैं इस तरह से, देखिएगा, स्लिप नॉट लूँगी। पहले ये सर्कल बना के इसके अंदर से ये स्लिप नॉट निकाल के, ये यॉर्न को निकाला तो स्लिप नॉट बन गई। ठीक है, तो इसके बाद हमने 30 स्टिचेस लेने हैं। ठीक है, सॉरी 30 चेन्स लेनी है। 1 2 3 4 5, इसी तरह से आप 30 चेन्स बना लें। ये देखिए मैंने 30 चेन्स बना ली हैं। इस पर्स के लिए आपको जो स्टिचेस चाहिए वो 6 के मल्टीपल में होने चाहिए। तो आप इस तरह से 30 चेन्स बनाने के बाद हम पहली रो शुरू करेंगे। पहली रो के लिए हमने इस तरह से करना है कि एक जो पहला स्टिच है ना, 30th स्टिच, उसको छोड़ के उससे जो नेक्स्ट वाला है, दूसरे नंबर का जो स्टिच है, उसके अंदर हमने पहला सिंगल क्रोशिया करना है। इस तरह से ये 1 हो गया, ये 2 हो गए, ये तीसरा हो गया। अब चूंकि हमने पहली चेन छोड़ी थी, तो हमने हर एक चेन के अंदर एक सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है, और आखिर में एंड पे हमारे पास 29 सिंगल क्रोशिया होने चाहिए। ठीक है, 3 बना लिए थे, ये चौथा हमारा बन गया। ये देखिए इस तरह से 4, और अब आपने हर एक के अंदर एक एक सिंगल क्रोशिया करते हुए आना है, और एंड पे आपके पास 29 सिंगल क्रोशिया होने चाहिए। ये देखिए मैं लास्ट पे पहुंच गई हूँ, और ये लास्ट जो स्टिच है ये हमारा 29th स्टिच है सिंगल क्रोशिया का। अब हमने एक चेन लेनी है और टर्न कर लेना अपने वर्क को, और एक चेन की जो बेस है, पहला स्टिच हमने वहीं पे करना है। जो ये देखिए ये एक चेन ली, उसके नीचे ये पहला स्टिच वहाँ लेना है हमने, एक सिंगल क्रोशिया। और इसी तरह से आपने इन हर एक सिंगल क्रोशिया के अंदर एक एक सिंगल क्रोशिया करते हुए चले जाना है, और आपके पास आखिर में वही नंबर ऑफ स्टिचेस होने चाहिए जो पहले थे, यानी 29 सिंगल क्रोशिया आपके पास आखिर में होने चाहिए। तो आप ये रो के एंड तक आ जाएं, तो फिर देखते हैं हमने नेक्स्ट क्या करना है। ये हम अपनी रो नंबर 2 के एंड पे पहुंच गए हैं, और ये देखिए 29th स्टिच जो है वो यूँ हमने यहाँ पे एंड पे ये 29th वाला स्टिच हम करने लगे हैं। तो ये हमारे पास टोटल 29 स्टिचेस हो गए। अब फिर से हमने एक चेन लेनी है और टर्न करना है, और फिर वहीं पहले वाले स्टिच में, यहाँ ये जो पहला वाला स्टिच है, इसके अंदर से सिंगल क्रोशिया शुरू करना है, और फिर से हमने बिल्कुल वही सेम अमल दोहराना है जो हमने पहले 2 रोज़ में किया है। हर एक सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया करते हुए हमने चले जाना है,
और रो के एंड तक हमने एक एक सिंगल क्रोशिया करते हुए जाना है। तो हमारे पास एंड पे, इस रो नंबर 3 के एंड पे भी 29 स्टिचेस होने चाहिए। ठीक है, 29 स्टिचेस यानी 29 सिंगल क्रोशिया होने चाहिए। तो आप हर एक में एक सिंगल क्रोशिया करते हुए एंड तक आ जाएं। जी, ये हम अपनी रो नंबर 3 के एंड पे आ गए हैं और 29 वाला स्टिच हमने यहाँ पे करना है। ये देखिए 29 स्टिच हो गए। तो ये हमारा इस तरह से शेप बनेगी, सीधी सीधी लाइन ही है, बिल्कुल सीधा। तो यहाँ पे देखिए हमने 3 रोज़ कर लिए हैं। अब आपने इसको इतना बड़ा कर लेना है जितना हमें पर्स यानी क्लच हमें चाहिए। तो ये 29 स्टिचेस रहेंगे एंड तक। तो देखिए 3 लाइनें जिस तरह से मैंने आपके सामने की हैं, आपने बिल्कुल उसी तरह से करते हुए इसकी 25 रोज़ यानी 25 रो आपने कंप्लीट कर लेनी है। कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ सिंगल क्रोशिया करते हुए जाना है और एंड पे आपने एक चेन लेनी है, टर्न करना है और हर एक के अंदर एक एक सिंगल क्रोशिया करते हुए जाना है। तो आप 25 रोज़ बना लें, उसके बाद हम देखते हैं क्या करना है। ये देखिए मैंने दूसरे कलर से पहले ही 25 रोज़ बना के रखी हुई थी ताकि टाइम बच जाए। तो ये देखिए मैंने 25 रोज़ इसकी कंप्लीट कर ली हैं। तो अब हमने यहाँ पे जो है वो एक नया पैटर्न बनाना है। उसके लिए ये देखिए, ये सारी ही सिंगल क्रोशिया की बनाई है। देखिए पूरी रोज़ जो है 25 हमने सिंगल क्रोशिया की बना ली हैं। इसके बाद हमने क्या करना है कि यूँ एक स्टिच लेना है और टर्न कर लेना है। टर्न करने के बाद हमने ये जो पहला वाला सिंगल क्रोशिया है ना चेन की बेस में, वहाँ से हमने सिंगल क्रोशिया करना शुरू करना है और पहले 5 स्टिचेस में एक एक हमने सिंगल क्रोशिया कर लेना है। देखिए 1 2 3 4 और ये 5 स्टिचेस में एक एक सिंगल क्रोशिया करने के बाद जो छठा वाला स्टिच होगा उसके अंदर हमने 8 डबल क्रोशिया करने हैं। कितने? 8 यानी 8 डबल क्रोशिया हमने इसमें करने हैं। तो देखिए ये दूसरा वाला डबल क्रोशिया कर रही हूँ। 3 4 5 6 7 और ये 8 डबल क्रोशिया हमने एक ही स्टिच के अंदर करने हैं। ठीक है, और यूँ उसके बाद थोड़ी सी हुक के अंदर से लूप को बाहर निकाला और ये देखिए ये हमारे पास 8 डबल क्रोशिया हैं। हमने ये जो पहला वाला है ना, ये देखिए अगर आप बैक से काउंट करते जाएं तो ये 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ये जो पहला वाला किया था हमने, ये देखिए इसके अंदर से ऐसे हमने हुक को निकालना है और ये जो सारा का सारा है ना बबल स्टिच कह लें या जो भी इसका हमने बनाना है एक यानी पैटर्न, उसको इस तरह से हमने नीचे को किया। फिर इस वाली हुक के साथ हमने ये जो ऊपर को लूप निकाली थी उसको हमने यहाँ पकड़ना है इस हुक के साथ और इसको पकड़ने के बाद हमने ये देखिए इसको इसके अंदर से निकाल लेना है। इस वाली लूप को हमने पहले वाले डबल क्रोशिया के अंदर से यूँ निकाल लेना है और एक चेन ले लेनी है इस तरह से। ठीक है, और ये जो है बबल सा बन गया था इसको हमने अंदर की तरफ यूँ बाहर यानी बाहर की तरफ इस तरह से हमने इसको जो है वो फैला देना है, पॉप कर देना है ताकि ये मशरूम सा बन जाए एक तरह से ना, जैसे मशरूम है या मोती है, कुछ भी आपको लगे आप उसको इस तरह से बाहर को निकालें तो ये मशरूम की शेप बन जाएगी। अब इसके बाद हमने नेक्स्ट 5 स्टिचेस के अंदर एक एक सिंगल क्रोशिया करना है। लेकिन ये देखिएगा कि इस मशरूम को बनाने में काफ़ी जगह घेर गई है ना, तो जो आपको नेक्स्ट स्टिच है वो इसके नीचे ये नज़र आएगा, आपको थोड़ा सा इसको उठाना पड़ेगा और अगला स्टिच जो है उसके अंदर हमने एक सिंगल क्रोशिया करना है इस तरह से।
फिर दूसरे वाले में करना है, फिर तीसरे में, फिर ये चौथे में, और ये पांचवा। ठीक है। अब ये 5 सिंगल क्रोशिया करने के बाद हमने जो छठे वाले में 8 डबल क्रोशिया करने हैं। ठीक है। ये छठे वाले के अंदर ये देखिए, एक डबल क्रोशिया कर लिया मैंने, बाकी के 7 आप डबल क्रोशिया कर लें, तो 8 डबल क्रोशिया इस सेम के अंदर करने हैं। ये देखिए मैंने 8 डबल क्रोशिया जो हैं वो कर लिए हैं। अब वही फिर से अमल करना है कि पहले वाले के अंदर हुक डालनी है, पहले डबल क्रोशिया के अंदर। ये देखिए, ये पहला जो डबल क्रोशिया था उसके अंदर हुक इंसर्ट की, फिर इस मशरूम को नीचे की तरफ किया, और ये जो हुक हमारे ऊपर इधर से ही मैंने निकाली थी उसको यूं इस क्रोशिया के साथ पकड़ के, इसके साथ पकड़ने के बाद थोड़ा टाइट करना है। टाइट करने के बाद ये उसी के जो पहला वाला डबल क्रोशिया था उसके अंदर से इसको निकाल लेना है, और फिर एक चेन ले लेनी है ताकि इसको हम यहाँ पे सिक्योर कर दें, और फिर ये बाहर की तरफ जो है इसको यूं करके निकाल देंगे। तो ये देखिए ये मशरूम सा बन जाता है। ठीक है। इसी तरह से आपने फिर से इसके बाद 5 सिंगल क्रोशिया करने हैं, और इसको थोड़ा सा पीछे करने के बाद ये हमें नज़र आएगा पहला स्टिच यहाँ पे। ये देखिए, इसके बाद यहाँ पे नज़र आएगा, तो वहाँ से हमने पहला अपना जो है वो सिंगल क्रोशिया करना है, और फिर उसके बाद 5 सिंगल क्रोशिया हमने इधर कर लेने हैं। ठीक है। 5 सिंगल क्रोशिया करने के बाद छठे में हम मशरूम बनाएंगे। ये देखिए हमने 5 सिंगल क्रोशिया बना लिए। उसके बाद अब जो छठे वाला है, छठे के अंदर हमने 8 डबल क्रोशिया करने हैं। ठीक है, उसी एक ही स्टिच के अंदर। तो ये देखिए 1 2 3 4 ये 5 6 7 और ये 8 डबल क्रोशिया बनाने के बाद यूं लूप को ऊपर को निकाला, और पहले वाले डबल क्रोशिया के अंदर हुक को यूं इंसर्ट किया, मशरूम को नीचे को किया, दबाया यहाँ पे, फिर ये हुक को इधर से पकड़ा और फिर यूं टाइट कर लिया थोड़ा, और ये देखिए इस तरह से हमने इसको पहले वाले डबल क्रोशिया के अंदर से निकाल के तो यूं इसको फैला लेना है। ठीक है, बाहर की तरफ, और उसके बाद यहाँ पे एक चेन ले लेंगे और उसको सिक्योर कर देंगे। ठीक है, ये देखिए मशरूम बन गया। अब कितने 3 हमने बना लिए हैं, चौथा वाला बनाएंगे, लेकिन उससे पहले हमने 5 सिंगल क्रोशिया करने हैं। और ये देखिए मशरूम को पीछे को करके, तो ये पहला वाला हमें स्टिच नज़र आ रहा है। उधर हमने आगे 5 सिंगल क्रोशिया करने हैं, वो आप कर लें। फिर उसके बाद छठे में मशरूम बनाना है। मशरूम तक बना के तो फिर आप आगे देखते हैं हमें कितने स्टिच और बनाने हैं। ये देखिए हमने चौथा वाला मशरूम भी बना लिया है, और इस लाइन में देखिए 4 मशरूम हमारे पास बन गए हैं। अब ये लास्ट वाला बनाने के बाद 5 स्टिचेस हमारे पास बच जाएंगे। ठीक है, तो ये इसको थोड़ा सा पीछे करने से हमें पहला वाला स्टिच मिलेगा, थोड़ा सा अंदर की तरफ छुपा हुआ है। ये यहाँ पे इसको पहला वाला सिंगल क्रोशिया करेंगे। वैसे हमने पूरी रो के अंदर एक एक सिंगल क्रोशिया करना है, लेकिन जब मशरूम बनाएंगे तो उसके अंदर हमने 8 डबल क्रोशिया करने हैं। ठीक है, ये दूसरा सिंगल क्रोशिया, ये तीसरा, ये चौथा, और ये 5। ये देखिए 5 स्टिचेस हमारे पास हो गए इसके एंड पे।
अब हमने यहाँ पे जो नेक्स्ट रो शुरू करनी है, ये जो हमारी मशरूम वाली रो थी, ये हमारी 26th रो थी, यानी 26वीं लाइन थी। अब हमने जो 27वीं लाइन बनानी है उसके लिए हमने एक चेन लेनी है, काम को यूँ टर्न करना है। तो यहाँ पे अब हमने हर स्टिच के अंदर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए जाना है। तो आखिर में हमारे पास 29 स्टिचेस होने चाहिए। ठीक है, ये देखिए, ये हमारे 1 2 और ये 3 और ये 4 और ये 5 सिंगल क्रोशिया जो शुरू के थे वो हो गए। और ये जो हमने चेन बनाई थी ना, वो हमारा छठा सिंगल क्रोशिया होगा। चाहे तो आप ये देखिए, इस मशरूम के यूं अंदर से एक चेन निकाल लें, यानी स्टिच बना लें, आपकी मर्ज़ी है। वरना जो चेन है ना बनाई थी, मैं उसके अंदर से एक सिंगल क्रोशिया निकाल लूँगी। ये देखिए, ये चेन जो बनाई थी मशरूम बनाने के बाद, उसके अंदर से इस तरह से हमने यार्न को निकाल के, सॉरी, ये देखिए, इस चेन के अंदर से यूं हमने ये सिंगल क्रोशिया बना लेना है यहाँ पे, इस तरह से। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला स्टिच है जो ये एक, यानी हर मशरूम के दूसरे वाले के दरमियान में 5 स्टिचेस हैं हमारे पास। 2 3 4 और ये वाला साथ वाला 5। और छठा जो है वो मशरूम की चेन, ये स्टिच हमारे पास होगा सिंगल क्रोशिया का, यूं इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से निकलेगा। और अब हमारे पास टोटल देखिए 5 स्टिच ये, एक छठा मशरूम का, और 5 ये, और छठा मशरूम का 6 और 6 12 हो गए हमारे पास। और इसी तरह से आपने सारे काउंट करते हुए एंड तक आपने सिंगल क्रोशिया बनाते हुए चले आना है। तो आपके पास 29 सिंगल क्रोशिया होने चाहिए। ये इस रो में हमारे पास 29 स्टिचेस हो गए। अब हमने लेनी है एक चेन और टर्न करना है। अब इस वाली लाइन में हमने पहले जो 2 स्टिचेस हैं उनके अंदर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए, 1 और ये 2। ठीक है, 2 में हमने सिंगल क्रोशिया बनाना है, और जो तीसरा वाला है उसमें हमने मशरूम बनाना है। ठीक है, उसमें यानी तीसरे वाले स्टिच के अंदर हमने 8 डबल क्रोशिया करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 डबल क्रोशिया करने के बाद यूं हुक में से लूप को ऊपर को खींचा, और जो पहला वाला डबल क्रोशिया है उसके अंदर हमने हुक इंसर्ट करनी है। यूं पहले वाले के अंदर हुक इंसर्ट करनी है, और इस मशरूम को हमने यूं नीचे को दबाना है, और इधर से ये वाली लूप को पकड़ लेना है हुक के साथ। और फिर हमने इस लूप को पहले वाले डबल क्रोशिया के अंदर से यूं करके निकाल देना है, इस तरह से। और एक चेन लेनी है और इसको सिक्योर कर देना है। ठीक है, और इसको यूं बाहर को निकाल लेना है ताकि ये अच्छे से फैल जाए इसके ऊपर। ठीक है, अब हमने इस मशरूम को बनाने के बाद 5 सिंगल क्रोशिया करने हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम यूं पीछे को करेंगे, और ये पहला वाला हमारा सिंगल क्रोशिया यहाँ पे होगा। इसको यूं खींचेंगे तो ये पहला वाला नज़र आ जाएगा। लाइन के शुरू में हमने 2 किए थे सिंगल क्रोशिया, उसके बाद मशरूम बनाया जिसमें हमने 8 डबल क्रोशिया किए। उसके बाद हमने 5 सिंगल क्रोशिया करने हैं। ये देखिए, ये तीसरा कर रही हूँ,
ये चौथा और ये पांचवा। और फिर छठे के अंदर ये जो छठा वाला स्टिच है ना, नेक्स्ट वाला, इसके अंदर हमने 8 यानी 8 डबल क्रोशिया करने हैं और उसी तरह से मशरूम बनाना है जिस तरह से मैंने अभी आपको बना के दिखाया है। तो चलें आप ये मशरूम बना लें, उसके बाद देखते हैं हमने क्या करना है। ये देखिए अब हमारा नेक्स्ट मशरूम बन गया। ये इन दो के जो पहली वाली लाइन में बनाए थे, इन दो के दरमियान में बना है, ठीक है। अब इसके बाद हमने 5 सिंगल क्रोशिया करने हैं और जो छठा होगा वो यहाँ दरमियान में आ जाएगा। फिर 5 सिंगल क्रोशिया करने हैं, छठा जो है वो इसके दरमियान में आ जाएगा। उसके बाद से फिर से 5 सिंगल क्रोशिया करने हैं। तो ये जो लास्ट 2 छोड़ के उससे पहले वाला है उसमें मशरूम बनेगा यहाँ पे इसके ऊपर, और लास्ट में जो 2 स्टिचेस होंगे वो हमने सिंगल क्रोशिया कर देने हैं। तो चलें आप यहाँ पे बनाते हुए लास्ट एंड ऑफ द रो तक आएँ तो फिर देखते हैं नेक्स्ट हमने क्या करना है। ये देखिए हमने लास्ट वाला मशरूम बना लिया है। अब इसके बाद हमारे पास 2 स्टिचेस बचे हैं सिंगल क्रोशिया के, जिस तरह से हमारे पास शुरू में थे। इसी तरह से ये देखिए, इसको थोड़ा सा यूँ खींचना पड़ेगा आपको तो यूँ नज़र आएगा यहाँ पे स्टिच। ये पहला सिंगल क्रोशिया यहाँ पे होगा और दूसरा वाला एंड ये यहाँ पे होगा। ये इस तरह से, ठीक है। अब ये जो 26, 27 और ये 28वीं रो थी। अब ये देखिए इसके अंदर जो पहले हमने 26वीं रो में बनाए थे वहाँ पे 4 बने थे हमारे पास मशरूम्स, और जो ये 28वीं रो में बनाए हैं ये हमारे पास 5 बने हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5। अब हमने सिंपल रो नंबर 27 को दोहराना है कि एक चेन लेनी है, टर्न करना है और हर एक स्टिच के अंदर एक सिंगल क्रोशिया बनाना है हमने। और रो के एंड पे हमारे पास 29 सिंगल क्रोशिया होने चाहिए, ठीक है। ये पहले 2 स्टिचेस में हमने सिंगल क्रोशिया कर लिया और जो तीसरा था उसमें मशरूम बनाया था, तो उसके अंदर हमने ये जो एक चेन ली थी यहाँ पे, उसके अंदर से हुक डाल के हमने ये तीसरा सिंगल क्रोशिया करना है। और उसके बाद ये 5 जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाए थे उसके अंदर एक एक में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए जाना है। उसके बाद छठा जो होगा वो मशरूम के अंदर होगा और इसी तरह से आप एक एक सिंगल क्रोशिया करते हुए रो के एंड पे आ जाएं और आपके पास एंड पे 29 सिंगल क्रोशिया होने चाहिए। ये देखिए हमने ये वाली लाइन भी कंप्लीट कर ली है। इस मशरूम के बाद एक सिंगल रो वाली लाइन कंप्लीट कर ली है। अब इसके बाद हमने ये वाली जो रो बनाई थी 26वीं रो, जिसमें हमने 4 मशरूम्स बनाए थे, वो वाली रो हमने रिपीट करनी है। उसके लिए हमने क्या करना है कि पहले 5 स्टिचेस के अंदर सिंगल क्रोशिया करना है। ये देखिए 1 2 3 4 5 में सिंगल क्रोशिया किया और जो छठा वाला है उसमें मशरूम बनाना है। तो अब जो छठे वाला है उसके अंदर एक डबल क्रोशिया मैं आपके सामने कर देती हूँ, बाकी के 7 आपने करने हैं। 8 डबल क्रोशिया कर लें तो फिर उसके बाद हम मशरूम बनाएंगे। ये देखिए 8 डबल क्रोशिया हमने बना लिए। अब पहले वाला जो डबल क्रोशिया है उसके अंदर से हमने हुक को निकालना है और मशरूम को यूँ नीचे को दबाना है और यहाँ से ये जो लूप हमने ऊपर को निकाल के छोड़ी थी उसको हमने इस पहले वाले डबल क्रोशिया के अंदर से यूँ ग्रैब करते हुए यूँ निकाल लेना है और फिर यूँ एक चेन बना लेनी है और यूँ मशरूम को जो है ऊपर की तरफ मोड़ देना ताकि वो अच्छी तरह से यहाँ पे फैल के नज़र आए। उसके बाद हमने अब 5 सिंगल क्रोशिया करने हैं, फिर मशरूम बनाना है। देखिए ये इस तरह से होगा कि यहाँ पे 8 डबल क्रोशिया बना के हमने एक मशरूम बना लिया। उसके बाद हमने यहाँ पे 5 सिंगल क्रोशिया करने हैं हर एक चेन के अंदर, 5 चेन के अंदर। फिर यहाँ दरमियान में छठे चेन के अंदर यहाँ मशरूम बनाएंगे, फिर यहाँ 5 सिंगल क्रोशिया करेंगे, यहाँ दरमियान में एक मशरूम बनेगा, फिर 5 सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर यहाँ मशरूम बनेगा, उसके बाद 5 ही सिंगल क्रोशिया यहाँ पे हम करेंगे। तो हमारे पास इसी तरह से 4 मशरूम यहाँ पे बन जाएंगे, ठीक है। आप ये मशरूम वाली लाइन कंप्लीट करें, उसके बाद से हर एक स्टिच के अंदर आपने यहाँ पे दूसरी तरफ को इस तरह से करके
हर स्टिच के अंदर एक सिंगल क्रोशिया करते हुए जाना है और एंड पे यहाँ पे 29 स्टिचेस सिंगल क्रोशिया के आपके पास होंगे। तो आप ये दोनों रो कंप्लीट करें, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट क्या करना है। देखिए मैंने सिंगल क्रोशिया वाली लाइन भी कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ पे जो लास्ट वाला स्टिच है हमारा 29 स्टिच जो है उसके अंदर हम जब सिंगल क्रोशिया करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे मैंने कलर चेंज करना है। ये 2 लूप्स हमारे क्रोशिया हुक के ऊपर आ गई। अब मैं इसको अब छोड़ दूंगी और नई वाली जो मैंने यार्न इसके साथ अटैच करनी है उसका मैंने इस तरह से लूप को खींचा और एक चेन ले ली। अब मैंने पुरानी वाली जो लूप है उसके साथ नई वाली लूप को मैंने गिरें बांध देनी है। मैं इसके साथ 2 गिरा बांध दूंगी ताकि ये सिक्योर हो जाए और खुले नहीं। इस तरह से एक और ये 2। आपकी मर्ज़ी है, इसको बेस कलर की ऊन को काट लें या इसके साथ अटैच रहने दें क्योंकि इसके बाद हमने इसको फिर से इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे आपने फिर से मशरूम वाली लाइन बनानी है, तो ये चेन एक ले ली। उसके बाद हमने देखिए पहले जो लाइन हमने बनाई थी उसमें हमने शुरू में 5 सिंगल क्रोशिया किए थे। अब हमने शुरू में ये जो लाइन है इसमें हमने 2 सिंगल क्रोशिया पहले करने हैं, 1 और ये 2। चलिए इस यार्न को भी इसके साथ ही ले लेते हैं। और ये दूसरा वाला सिंगल क्रोशिया 2। अब ये जो तीसरा है, तीसरे के अंदर हमने 8 डबल क्रोशिया करके वो मशरूम बना लेना है। ये देखिए 1 2, इसी तरह से बाकी के 6 भी आप डबल क्रोशिया बना लें तो फिर मशरूम बनाते हैं। ये देखिए हमने 8 डबल क्रोशिया बना लिए और यूं ऊपर लूप को खींच लिया और ये जो पहला वाला डबल क्रोशिया हमने बनाया था उसके ऊपर हमने यूं क्रोशिया हुक को निकालना है और फिर मशरूम को हमने यूं नीचे को दबा के तो इस वाली लूप को हमने यूं खींच के हुक के साथ तो पहले वाले डबल क्रोशिया के अंदर से निकाल लेना है इस तरह से। और फिर हमने ये एक चेन बना के इसको सिक्योर कर लेना है और मशरूम को अंदर की तरफ फैला देना है इस तरह से। ठीक है, अब इसके बाद हमने 5 सिंगल क्रोशिया करने हैं। वही मशरूम को थोड़ा सा इधर को करेंगे तो पहला स्टिच आपको यहाँ पे मिलेगा। यूं पहला स्टिच हो गया, पहला सिंगल क्रोशिया, उसके बाद यहाँ पे दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये 5वां सिंगल क्रोशिया। अब ये जो छठा है इसके अंदर आपने मशरूम बनाना है। 8 डबल क्रोशिया बना के मशरूम बना लेना है। तो उसके बाद देखते हैं हमने क्या करना है। ये देखिए मशरूम वाली लाइन मैंने बना ली है, इसमें 5 मशरूम बने हैं और लास्ट में 2 स्टिच सिंगल क्रोशिया के बनाए थे। अब हमने एक चेन लेनी है, फिर टर्न करना है। अब इन सारे स्टिचेस के अंदर एक एक हमने सिंगल क्रोशिया कर देना है और टोटल हमारे पास एंड पे 29 सिंगल क्रोशिया होने चाहिए। तो ये देख लीजिए, पहला ये एक हो गया और ये दूसरा, तीसरा जो होगा वो मशरूम की चेन में होगा। ये देखिए यहाँ पे चेन जो बनाई थी उसके अंदर एक सिंगल क्रोशिया हो जाएगा। उसके बाद 5 सिंगल क्रोशिया, फिर मशरूम, फिर 5 सिंगल क्रोशिया, फिर मशरूम में मशरूम के अंदर एक सिंगल क्रोशिया। ठीक है, इस लाइन में मशरूम नहीं बनेगा। तो यहाँ पे हर एक स्टिच के अंदर एक एक सिंगल क्रोशिया करते हुए रो के एंड पे आ जाएं। ये हमारी रो कंप्लीट हो गई। इसके बाद हमने एक चेन लेनी है और टर्न करना है। अब इस वाली लाइन में एक और हमने मशरूम की लाइन बना लेनी है। उसके लिए हमने 5 पहले जो है वो सिंगल क्रोशिया करने हैं। ठीक है, इस वाली लाइन के अंदर 1 2
3 4 ये 5 सिंगल क्रोशिया हो गए। इसके बाद यहाँ पे ये छठे वाले में इसके बीच में मशरूम बनेगा, यहाँ पे मशरूम बनेगा। उसके बाद फिर से 5 सिंगल क्रोशिया, फिर यहाँ मशरूम बनेगा, फिर 5 सिंगल क्रोशिया, यहाँ बनेगा मशरूम, फिर 5 सिंगल क्रोशिया, फिर यहाँ मशरूम बनेगा। उसके बाद ये लास्ट में 5 सिंगल क्रोशिया बच जाएंगे। तो आप इसी तरह से यहाँ पे इस रो को कंप्लीट कर लें और यहाँ एंड पे आके मिलते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या करना है। ये देखिए ये रो कंप्लीट कर ली है। इस वाली रो के अंदर 4 मशरूम बने हैं, 1 2 3 और ये 4, और मशरूम के बाद 5 सिंगल क्रोशिया हमने किए हैं। ठीक है, अब जो लास्ट वाली रो हमने इस कलर के साथ करनी है वो है चेन 1 और फिर टर्न किया। अब यहाँ हमने हर एक स्टिच के अंदर एक एक सिंगल क्रोशिया करना है। और ये आपको पता है हमने ये लाइन मशरूम वाली लाइन बनाने के बाद ये लाइन हम ज़रूर बनाते हैं। देखिए ये 2 हो गए, 3 4 5 और छठी ये होगी मशरूम के नीचे जो हमने चेन ली थी वो वाली सिंगल क्रोशिया। तो ये 6 हो गए। इसके बाद अपने हर एक बाकी के जो सिंगल क्रोशिया हैं उनके अंदर भी एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इस रो के एंड पे आ जाना है। और यहाँ पे भी आपके पास 29 सिंगल क्रोशिया होने चाहिए और यहाँ पे ये कलर हमने ख़त्म कर देना है। ठीक है, अब यहाँ तक आए फिर देखते हैं हमें क्या करना है। ये देखिए हमने ये रो कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ पे लास्ट वाले स्टिच के अंदर हमने इस धागे को ख़त्म करके जो पहला वाला बेस कलर था हमने वो वाला ले लेना है। उसके लिए देखिए 2 लूप्स जो हैं वो यार्न के ऊपर आ जाएंगी और इसको हमने इसके साथ अटैच कर लेना है। और ये जो धागा था यहाँ से हमने काट के इसको, तो ये इसके साथ हमने इसको गिरा बांध देनी है ताकि ये भी सिक्योर हो जाए इसके साथ। ठीक है, ये 1 और ये 2। अब हमने यहाँ पे फिर से एक चेन ली। ठीक है, यहाँ चेन ली, उसके बाद टर्न किया। अब ये जैसे 3 लाइनें हमने मशरूम्स की बनाई थी ना, एक लाइन मशरूम की बनाई, उसके बाद सिंगल क्रोशिया की बनाई, फिर मशरूम की बनाई, फिर सिंगल क्रोशिया की बनाई, फिर मशरूम की बनाई और फिर सिंगल क्रोशिया की बनाई। आपने बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे 3 लाइनें इस कलर के साथ बना लेनी हैं। ये वाली देखिए पिछली लाइन जो थी हमने बनाई वो 5 सिंगल क्रोशिया किए थे पहले और फिर मशरूम बनाया था। अब इस वाली लाइन के अंदर हमने पहले 2 करने हैं सिंगल क्रोशिया, एक ये चेन की बेस वाले में करना है और दूसरा यहाँ पे आगे नेक्स्ट स्टिच में करना है। और तीसरे वाले के अंदर अब हमने मशरूम बनाना है, यानी तीसरे वाले के अंदर आपने 8 डबल क्रोशिया करने हैं, उसके बाद हम मशरूम बनाएंगे। देखिए 8 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब 1 2 3 4 5 6 7 8, अब पहले वाले के अंदर डालना है क्रोशिया हुक को, फिर यूं मशरूम को नीचे को दबाना है और ये जो लूप थी इसको हमने पहले वाले डबल क्रोशिया के अंदर से निकाल लेना है। जैसे हमने सारे के सारे मशरूम बनाए हैं बिल्कुल उसी तरह से ये बना लेना है और यूं एक चेन ले लेनी है ताकि ये सिक्योर हो जाए और ये इस तरह से फैला देना है। ठीक है, अब इसके बाद हमने 5 सिंगल क्रोशिया करने हैं, फिर यहाँ दरमियान में मशरूम बनेगा, फिर 5 सिंगल क्रोशिया करने हैं, यहाँ दरमियान में मशरूम बनेगा, फिर 5 सिंगल क्रोशिया करने, फिर यहाँ दरमियान में मशरूम बनेगा, फिर 5 सिंगल क्रोशिया करने हैं, यहाँ मशरूम बनेगा और बाकी 2 स्टिचेस लास्ट में रह जाएंगे, उसमें सिंगल क्रोशिया कर लेना है। फिर उसके बाद हमने एक चेन लेनी है, फिर टर्न करना है, फिर यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया की लाइन बना लेनी है। उसके बाद एक सिंगल चेन लेनी है, उसके बाद टर्न करना है, फिर पहले 5 चेन छोड़ देनी है, यानी 5 चेन में सिंगल क्रोशिया करना है, फिर यहाँ मशरूम बनाना है, फिर 5 चेन्स मशरूम, 5 चेन्स मशरूम, 5 चेन्स मशरूम और फिर 5 चेन्स आखिर में कर लेनी है, फिर एक चेन लेके टर्न करना है, फिर सिंगल क्रोशिया की लाइन बनानी है और फिर तीसरी मशरूम की लाइन बनानी है, फिर एक सिंगल क्रोशिया की लाइन बनानी है। आप वहाँ तक ये इस वाले कलर से 3 लाइनें मशरूम्स की बना लें। उसके बाद देखते हैं कि उसके बाद हमने क्या करना है।
ये देखिए मैंने 3 जो रोज़ हैं वो इस कलर की जो मेरे पास डार्क ग्रे कलर है उसकी मैंने 3 लाइनें बना ली हैं ये मशरूम्स की। और उसके बाद मैंने इधर से एक लाइन जो थी यहाँ से बनाई थी सिंगल क्रोशिया की पूरी। उसके बाद मैंने 2 और लाइनें सिंगल क्रोशिया की बना ली हैं, यानी ये लास्ट जो हमने मशरूम वाली लाइन बनाई थी उसके बाद मैंने 3 लाइनें सिंगल क्रोशिया की बना ली हैं। अब मैंने एक और लाइन बनानी है सिंगल क्रोशिया की, तो टोटल 4 लाइनें हो जाएंगी। उसके बाद उसके लिए देखिए चेन ली और फिर टर्न किया। टर्न करने के बाद हर एक स्टिच के अंदर एक एक सिंगल क्रोशिया करते हुए हमने जाना है और लास्ट में 29 हमारे पास सिंगल क्रोशिया होने चाहिए। ये देखिए ये तीसरा स्टिच है, ये चौथा, ये पांचवा, ठीक है। इसी तरह से आपने हर एक स्टिच के अंदर एक एक सिंगल क्रोशिया करते हुए यहाँ एंड तक आ जाना है। ये देखिए ये मैंने लास्ट रो भी बना ली है। तो ये इस तरह से टोटल ये बनाया था। ये देखिए टोटल शुरू में हमने 25 लाइनें जो थी वो सिंपल हमने एक सिंगल क्रोशिया की बनाई थी। उसके बाद 26वीं 26 लाइन जो थी वो हमारी ये मशरूम वाली थी। उसके बाद ये एक लाइन जो 27वीं थी वो सिंगल क्रोशिया की थी। 28वीं जो रो है वो फिर से मशरूम वाली, 29वीं सिंगल क्रोशिया की, 30 नंबर 30 जो है वो मशरूम वाली, फिर 31 जो थी वो थी सिंगल क्रोशिया की, फिर 32 मशरूम वाली, 33 जो थी वो सिंगल क्रोशिया की, 34 जो थी वो हमारी मशरूम वाली, फिर 35 सिंगल क्रोशिया की, 36 मशरूम वाली, 37 सिंगल क्रोशिया की, 38 मशरूम वाली, 39वीं 39 जो थी वो सिंगल क्रोशिया की, और फिर 40वीं रो जो है ये हमारी फिर से मशरूम वाली। 40वीं रो के बाद 4 हमने सिंगल क्रोशिया की रोज की हैं, यानी 44 रोज हमारी टोटल ये बनी हैं, ठीक है। मशरूम वाली लाइन बनाने के बाद हमने 4 लाइनें जो हैं वो सिंगल क्रोशिया की बनानी है। उसके बाद हमने धागे को काट लेना है, थोड़ा सा लंबा काटना है ताकि ये बाद में हमने इसको यूज करना है इसको सिलाई करने के लिए। ये देखिए इस तरह से हमने इसको यूं लॉक कर देंगे। अब देखिए आप चाहें तो ये देखिए कितना खूबसूरत यहाँ पे ही बन जाएगा ये क्लच हमारा। तो ये देखिए ये इसका फ्रंट का हिस्सा है और ये इसका बैक का हिस्सा है, ठीक है। यहाँ पे हम इसको फिनिश करके, ये देखिए यहाँ फिनिश करके हमने यहाँ पे इसकी इस उल्टा करने के बाद उल्टा करके इसको यहाँ पे एक सिलाई यहाँ पे लगा देनी है सुई धागे या सिंगल क्रोशिया करते हुए, और एक यहाँ पे लगा देनी है, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इसको अगर आपने इसको अपने पैसे वगैरह रखने के लिए यूज़ करना है तो कॉइन्स डालने के लिए यहाँ पे छोटी सी पॉकेट बनाई है मैंने, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए ये मैंने एक छोटी पॉकेट बनाई है। इसके लिए मैंने सिंपल ये किया है कि यहाँ पे हमने टोटल पहले 30 चेन ली थी, यहाँ पे मैंने 25 यानी 25 चेन ली। 25 चेन लेने के बाद पहली वाली चेन के अंदर जब फर्स्ट पहला वाला सिंगल क्रोशिया बनाया तो हर एक के अंदर सिंगल क्रोशिया बनाते हुए टोटल मेरे पास 24 यानी 24 सिंगल क्रोशिया हो गए। इसमें थे 29 और इसमें 24, ठीक है। 24 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद मैंने इसकी लेंथ यानी फिर तो सिर्फ सिंपल हमने सिंगल क्रोशिया ही बनाना है, ठीक है। फिर मैंने इसको इतना बनाया है कि यहाँ पे इस तरह से पॉकेट आए कि थोड़ी सी जगह इस तरफ भी निकल आए, थोड़ी सी जगह यहाँ से भी निकल आए और थोड़ा सा यहाँ ऊपर भी नजर आए, ठीक है। तो छोटी पॉकेट यानी बनाई है मैंने, इसके बराबर की नहीं बनाई। तो आप ये देख लीजिए कितनी लाइनें जितनी आपको चाहिए उतनी बना लें। मेरे ख्याल से कि ये जो मैंने जो बनाई हैं टोटल ये 16 लाइन्स होंगी, हाँ 16 लाइन्स होंगी जो मैंने बनाई हैं। तो आपने यहाँ पे इसको रख के तो सुई धागे के साथ इसको हम सिलाई कर लेंगे, ठीक है। चलिए इसको सिलाई करते हैं। ये देखिए हमने ये सीधी वाली साइड पे इसको रख के तो सिलाई करना है। यूं सुई धागा वही वाली ऊन जो है हमने इसको लेना है इसके साथ, और यहाँ से यूं बराबर का रख के इधर नीचे से इसको निकाला और फिर इधर से दूसरे वाले स्टिच में हमने ऊपर को इसको यूं ले आए।
नेक्स्ट वाले स्टिच के ऊपर से इस तरह से इसको निकाल लेना है। हर एक स्टिच में एक एक टांका हमने लगाते जाना है। तो यहाँ से चाहे आप इस तरह से कर लें कि इधर से ऊपर से यूं टांका लगा के नीचे से, तो सुई ये थोड़ा मोटा है, इस तरह से नहीं निकलेगी, आप यूं ही कर लें और नेक्स्ट वाले स्टिच में से इधर से इसको ऊपर को निकाल लें। ठीक है, इसी तरह से आप एक टांके से यूं नीचे की तरफ इसको सुई को करें और अगले वाले में से, यानी ये नेक्स्ट वाला जो है, इधर से आपने इसको ऊपर खींच लेना है। ठीक है, एक दफ़ा फिर से देख लें, इधर अगले वाले स्टिच से इसको नीचे की तरफ करना है सुई को, यूं नीचे को किया तो यहाँ से हमने इसको नीचे किया है ना, तो ये अगला वाला जो स्टिच है यहाँ, इससे हमने इसको ऊपर को खींच लेना है। तो इसी तरह से आपने एक एक स्टिच के अंदर इसको सिलाई करते हुए यहाँ से लेके यहाँ ये दूसरा हिस्सा और ये तीसरा हिस्सा यहाँ तक आपने इसको कंप्लीट कर लेना है, इसी तरह से सिलाई करते हुए। तो आप इसको करते हुए सिलाई यहाँ तक कंप्लीट कर लें, तो उसके बाद देखते हैं हमने क्या करना है। ये देखिए, हम अपने लास्ट 2 स्टिचेस की तरफ हैं। मैंने यहाँ से ये सारी सिलाई कर ली है और ये अब हम अपने लास्ट स्टिच की तरफ हैं। यूँ इधर से हमने डाल के और यहाँ से यूँ निकाल लेना है इसको कोने से, ताकि इसको दोबारा से हम इधर से स्टिच करें तो ये लॉक हो जाए, यहाँ से पक्का हो जाए एक तरह से। ठीक है, ये देखिए, यहाँ से दोबारा से इसको हम इस वाले को यहाँ से इस कोने से दोबारा से अंदर से यूँ निकाल देंगे और नीचे की तरफ खींच लेंगे। ये देखिए, ये हमारी अब पॉकेट लग गई है इसके अंदर। ठीक है, ये देखिए, ये यहाँ पे पॉकेट लग गई। और यहाँ पे एक आध दफ़ा और ज़रा निकाल लेते हैं ताकि और अच्छे तरीके से टाइट हो जाए। ये नीचे की तरफ से अब हम इसको टाइट कर लेंगे, पक्का कर देंगे यहाँ पे। इस तरफ को रख के ऊन को, तो यहाँ पे एक टांका लगा लेंगे इस तरह से। तो ये पक्का हो जाएगा यहाँ पे। और एक यहाँ पे हम इसको काट के, तो ये पहले से एक धागा यहाँ पे हमारे पास था, उसके साथ यहाँ पे एक दो गिरा लगा देंगे इसके साथ, तो ये मज़ीद सिक्योर हो जाएगा। यहाँ से एक्स्ट्रा धागा काट देंगे। ठीक है, ये जी हमारी अब पॉकेट लग गई है इधर। अब हमने ये करना है कि इसको यूं उल्टा करके इस तरह से, तो ये वाली साइड भी हमने सिंगल क्रोशिया के साथ इसको सिलाई कर लेना है और इधर वाली भी। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। यूँ तो इसको दोनों तरफ से यूँ बराबर रख के, तो जो पहला वाला ये चेन का एरिया है, यहाँ से हुक को इंसर्ट करना है हमने, और उसी तरह से ये दूसरी साइड पे भी, ये जो दूसरी वाली साइड है, यहाँ पे हुक को इंसर्ट करके यूँ यार्न को ग्रैब करना है और इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया हो जाएगा। उसके बाद उससे अगले वाले स्टिच में यहाँ पे डालनी है, दोनों बराबर के करके, तो इनमें हुक डालनी है और फिर से यूँ क्रोशिया ग्रैब की वूल इन दोनों के अंदर से निकालते हुए इस तरह करके,
तो ये हमने सिंगल क्रोशिया कर दिया इधर। उसके बाद ये जो ये वाला स्टिच है यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से, देखिए। उसके बाद ये जो फिर से ये वाला एरिया आ गया, यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया कर देंगे। इसी तरह से आपने हर एक स्टिच के अंदर एक एक सिंगल क्रोशिया करते हुए यहाँ तक कर लेना है। ये देखिए अब लास्ट वाले स्टिच पे हूँ मैं, तो यहाँ पे सिंगल क्रोशिया करने के बाद यूँ इस तरह से मैं धागे को खींच दूँगी इधर को, और यहाँ से फिर इसको काट लेंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से सिंगल क्रोशिया कर देना है हमने इस वाली पूरी लाइन पे। अब इस वाली लाइन पे पूरा सिंगल क्रोशिया करेंगे, तो चलिए इस पे देखते हैं, इस पे भी सिंगल क्रोशिया करना है। इसके लिए स्लिप नॉट बना लेंगे पहले। इस तरह से स्लिप नॉट बनाने के बाद इन दोनों को यूँ बराबर बिल्कुल रख के इस तरह से बराबर रखने के बाद यहाँ पे इन दोनों को भी यूँ बराबर बिल्कुल रखने के बाद ये देखिए अच्छी तरह से कि ये स्टिच के ऊपर ही स्टिच आए, ताकि ये जब सीधा करें तो ख़राब ना लगे। ये इस तरह से इसको इन दोनों के अंदर से इंसर्ट करना है हुक को। ये इस तरह से, और फिर इस तरफ को लाके धागे को, यार्न को तो निकाल लेना इनके अंदर से। और ये हमारा पहला सिंगल क्रोशिया हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, बाकी के भी आपने सारे के सारे सिंगल क्रोशिया इसी तरह कर लेने हैं। हर एक स्टिच के अंदर एक एक सिंगल क्रोशिया करते जाना है। ये इसके अंदर से, और ये वाली भी इसके अंदर ही धागा ले लेते हैं यूँ। आपने मैंने पिछले वाला आपको दिखा दिया है, आप इसी तरह से इसको फॉलो करते हुए हर एक के अंदर सिंगल क्रोशिया करते हुए यहाँ तक कर लें। ये दूसरी साइड का भी सिंगल क्रोशिया कंप्लीट हो गया। अब इसको हम सीधा करेंगे, पूरे बैग को सीधा कर लेंगे। यहाँ से कोने जो हैं वो निकाल लें इस तरह से बाहर को। इस तरह से निकल आएंगे बाहर, और इधर वाला भी यूँ। ये देखिए ये दूसरी साइड है जिसमें पॉकेट भी लग जाएगी। अब यहाँ पे आप जिप भी लगा सकते हैं, बटन भी लगा सकते हैं, और ये इसका फ्रंट का पार्ट आ गया। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। ये कलर कॉम्बिनेशन भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो आप अपनी मर्ज़ी से जो भी दो कलर लेना चाहें आप ले सकते हैं, और इस तरह से बना के इसमें चाहे तो आप बटन लगा लें। यहाँ पे एक बटन लगा लें, एक यहाँ पे, और बाज़ दफ़ा इस तरह के इसके अंदर आप ज़िप लगा लें और इधर भी ज़िप लगा लें। ठीक है, तो ये आपकी मर्ज़ी है जिस तरह से भी लगाएं। और अब मैं आपको इसकी जो स्ट्रैप है, छोटी सी एक स्ट्रैप बना के वो आपको बता देती हूँ, और वो इसके साथ अटैच कर लेंगे तो ये हमारे पास एक छोटा सा क्लच तैयार हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि स्ट्रैप कैसे बनानी है। मैं इन दो कलर को इकट्ठे ही कर लेती हूँ क्योंकि ये दोनों कलर ही इस बैग के साथ हैं। तो यूँ हम अपनी स्लिप नॉट बना लेंगे इस तरह से, जैसे हम हमेशा की तरह बनाते हैं। और चेन बनाते जाना है। जितनी लंबी आपको स्ट्रैप चाहिए
उतनी हमने चेन बनाते जाना है। ठीक है, ये कोई काउंटिंग का नहीं हिसाब कि आपको इतनी ही बनानी है, जितनी आपको लंबी स्ट्रैप चाहिए आप उतनी ही चेन्स बना सकते हैं। 4 5 6 7 8 9 10। अब इसी तरह से आपको जितनी भी स्ट्रैप चाहिए आप उतनी बनाते जाएं। तो देखते हैं हमें कितनी लंबी चाहिए, तो हमने कितनी चेन बनाई है। ठीक है, ये देखिए मैंने 120 यानी 120 चेन्स बना ली हैं। ठीक है, और यहाँ से इसको काटने के बाद इसके अंदर से इस तरह से इसको निकाल लेते हैं, ताकि ये जो लूप है ये सिक्योर हो जाए। अब ये देखिए ये इस तरह से बन गई है, इतनी भी अच्छी, देखिए मैच कर रही है इसके साथ, बहुत खूबसूरत। तो एक साइड हमने इसकी इस तरफ लगा देनी है, एक साइड हमने इस तरफ लगा देनी है इसकी। तो चलिए लगाते हैं, इस तरफ से अंदर को बनाते हैं। यहाँ से जो कोने वाली साइड है ना, उधर से हमने हुक इंसर्ट करनी है यहाँ पे, और यूं इसको पकड़ के जैसे सिंगल क्रोशिया करते हैं, सॉरी ये वाली साइड पकड़ेंगे, ये वाली, और जिस तरह से सिंगल क्रोशिया करते हैं उस तरह से हमने इसको सिंगल क्रोशिया कर देना है इसके अंदर, और यूं सारे को अंदर की तरफ खींच लेना है। ठीक है, तो ये देखिए ये हमारी एक साइड से लग गई, तो हमने यहाँ पे इसको गिरा लगा देनी है एक। इस तरह से इसको अच्छी तरह से गिरा लगा के सिक्योर कर लेंगे। और ये जो बाकी का धागा रह गया है इसे हमने अंदर की तरफ को खींच के सिक्योर कर लेना है। ये देखिए ये इसके साथ मैंने ये स्ट्रैप अटैच कर दी है। और अब यहाँ पे ये जो छोटी वाली पॉकेट है इसके अंदर हम जिप लगा लेंगे। ठीक है, और जो ये बड़ी वाली पॉकेट है उसके लिए मेरे पास ये एक बटन है, तो इस तरह से इसको करेंगे, ये यहाँ पे लगा लेंगे और इस तरह से इसको लगा लेंगे, तो ये दोनों इस तरह से बंद हो जाएंगे। ठीक है, देखिए इस तरह से इसको थोड़ा सा फोल्ड कर लेना है, यूं ब्लैक है जिप भी तो इसलिए अच्छी तरह से नज़र नहीं आ रही, तो ये इसके अंदर एक हिस्सा रख के इस तरह से इसको सिलाई करते जाना है। इस तरह से निकालते जाएंगे। इस तरफ को सुई निकाली, फिर थोड़ा सा गैप दे के थोड़ा सा आगे से फिर से सुई को निकाला, यूं करके आप इसी तरह से इस पूरी लाइन में इसी तरह से सिलाई कर लेते हैं।
अब ये वाला जो हिस्सा है इसको हमने इसके अंदर ही फोल्ड करना है। इस तरह से करके अंदर को फोल्ड करने के बाद इसको यहाँ से अच्छी तरह से सिलाई कर लें। ये देखिए ये वाला हिस्सा नज़र आ रहा है और ये जिप इस तरह से खुल जाती है और बंद हो जाएगी। बिल्कुल उसी प्रोसीजर की तरह आपने इसको जिप का जो दूसरा हिस्सा है उसको इस वाली साइड पे इसको अटैच कर लेना है, जिस तरह से मैंने इधर करना सिखाया आपको। तो यहाँ पे इसको अटैच कर लें, यहाँ तक आ जाए और फिर उसके बाद हम बटन लगाते हैं। ये देखिए जिप लगा ली है हमने इसके ऊपर। अब यहाँ पे बटन लगाएंगे। तो बटन लगाने के लिए ये जो साइड है ये मैं यहाँ पे लगाऊंगी, इस वाली साइड पे। ये देखिए यहाँ दरमियान में करके ये इसको लगा लें। इसी तरह से सुई धागे के साथ इसको लगा लेंगे। एक तरफ से सुई को डालना है और दूसरी तरफ से निकाल लेना है इस तरह। फिर आपने यूं दूसरे सुराख की तरफ ले आनी है सुई। इसी तरह से आपने हर सुराख के अंदर से 2 या 3 टांके, 3 या 4 टांके यूं सुई के गुजारने हैं धागे के इस तरह से, और फिर उसके बाद नेक्स्ट वाले सुराख की तरफ ले आना है। तो आप इसी तरह से पूरा बटन जो है ये टांक लें और उसके बाद दूसरा बटन टांकते हैं। ये देखिए ये बटन भी कंप्लीट हो गया है और उसी तरह से मैंने ये दूसरा हिस्सा भी उसका लगा लिया है। और ये अब हमारा पर्स जो है वो कंप्लीट हो गया है। ये यहाँ पे ये जो बड़ी वाली पॉकेट है इसके अंदर हमने ये बटन लगा लिया है और ये देखिए बटन बंद करके तो ये इसका बटन बंद हो जाएगा। और जो छोटी वाली पॉकेट है उसके अंदर हमने जिप लगा ली है। तो यहाँ पे कॉइन्स वगैरह भी लगा सकते हैं, डाल सकते हैं। तो इसके अंदर आप मोबाइल रख सकते हैं, पैसे वगैरह रख सकते हैं, कुछ भी। तो बहरहाल इतना खूबसूरत ये देखिए कि हमारा बैग जो है वो तैयार हो गया है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और आप भी ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह आपसे भी अच्छा बन जाएगा। और ये अब कंप्लीट इसकी फ़ाइनल लुक है। और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें। अभी तक आप सबकी जो है दुआओं के साथ मेरा चैनल जो है वो थोड़ा थोड़ा चलना शुरू हुआ है। लेकिन जैसे ही अगर आप इसको व्यू करते हैं और साथ ही अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, आप इसको सब्सक्राइब कर लेते हैं, तो उम्मीद है कि आपकी दुआओं से और मेरी थोड़ी सी मेहनत से मेरा चैनल इंशाल्लाह जो है वो ग्रो करना शुरू कर देगा। तो आइंदा भी मैं अच्छी अच्छी वीडियोस इंशाल्लाह लेकर आती रहूँगी। बस आप भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।